दोस्तों नमस्कार। आइए आज आपको एक बेवकूफ़ से मिलवाते हैं। उस बेवकूफ़ का नाम है गोपाल मुखरी। बेवकूफ़ मैं अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक साइबर ठगी हुई है और वो साइबर ठगी भोपाल शहर के कई लोगों के साथ हुई, लेकिन उन्होंने इस ठगी से जनता को रूबरू नहीं कराया। मैं आज इस ठगी को आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ठगी किस तरह से होती है, तो आप इस ठगी से बच सकें, इसलिए मैं अपने आप को बेवकूफ़ कह रहा हूँ। दोस्तों, दिनांक 10 तारीख को मेरे पास एक कॉल आया आर्मी मैन के नाम से, प्रदीप कामले। उन्होंने कहा कि मेरे साहब का ट्रांसफ़र रिटायरमेंट हो गया है, उसके लिए एक प्रोग्राम है, उसमें टेंट लगना है। उसने टेंट का ऑर्डर दिया और 11 तारीख को सुबह उस सामान को भेजना था। मैंने सामान को ऑटो में लोड कराया और उस व्यक्ति को फ़ोन किया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप सामान को भेज दीजिए और ऑटो का फ़ोटो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसका गेट पास बनवा लूँ। आधे घंटे बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपका गेट पास बनवा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका पेमेंट भी कर दूँ। जो साहब को करना है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो आप क्या गूगल पे चलाते हैं या फ़ोन पे? मैंने कहा मैं फ़ोन पे चलाता हूँ। उसने 4700 रुपये का जो पेमेंट था वो भेजने के लिए मुझसे कहा कि आप अपने फ़ोन पे देखिए, मैं 2 रुपये भेज रहा हूँ, आया कि नहीं आया। मैंने उसको चेक किया तो 2 रुपये आ गए। और उसके बाद उसने जस्ट थोड़ी देर बाद मुझसे कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ ट्रांसफ़र होने में, तो मैं आपको एक बार कोड भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन करिए ताकि आपका पेमेंट हो जाए। मैंने उस बार कोड को स्कैन किया। उसके साथ ही व्हाट्सएप पर 5 या 6 डिजिट का एक नंबर आया। उसने कहा एक नंबर और है, आप वो मुझे बताइए। मैंने उसको नंबर बता दिया। जस्ट उसके बाद ही एक और नंबर आया और उसने मुझसे दूसरा नंबर ही पूछ लिया। फिर वो बोला कि इसमें आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आप कोई दूसरा गूगल पे बताइए या दूसरा कोई फ़ोन पे का नंबर बताइए। मैं उस सब चीज़ को इतना समझ ही नहीं पाया और मैंने मेरे साथ में बैठे हुए मेरे भतीजे का दूसरा नंबर दे दिया उसको, और सेम प्रोसेस उसके साथ भी यही हुई और मेरा पैसा जो है वो डिडक्ट हो गया। मेरे साथ 76,000 रुपये की ठगी हुई है और ये ठगी पिछले लगभग 2-4-6 माह से इस भोपाल में आर्मी एरिया के आसपास हो रही है। अभी सुबह मेरे 3 टेंट वालों ने बताया कि हमारे साथ भी इस तरह की ठगी हो चुकी है। वो हमें ऑर्डर करता है, माल बुलवाता है और पेमेंट करने की बात करता है। वो स्थान बता देता है, उस स्थान पे पहुंचना होता है। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इस तरह के जो फ़ोन कॉल आएँ आर्मी के नाम से, तो आप कृपया उससे बच कर रहें। उसमें बचने के जो तरीके बता रहा हूँ वो 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि वो ऑर्डर देने के साथ ही एडवांस पेमेंट की बात करता है। जब माल डिलीवरी के समय आता है, वो आपसे फ़ोन करके बैलेंस चेक करने की बात करता है। तो कृपया अपने फ़ोन का, अपने अकाउंट का बैलेंस किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। अगर आपका फ़ोन का पेमेंट हो भी रहा है तो बैलेंस ना बताएं। दूसरा, OTP ना बताएं किसी को। एक ही मोबाइल पे आपका पेमेंट अगर नहीं होता है तो आप किसी दूसरे मोबाइल का नंबर ना दें।
अब वो किन किन लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर रहा है और किस तरह से कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये इस 2-3 दिन में जो मुझे जानकारियाँ लोगों से मिली, मेरे परिचितों से, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास फ़ोन आया इसी तरह का। उनने कहा कि 100 लोगों का हेल्थ चेकअप आपको करना है फला तारीख को, और इसके लिए मैं आपको किस हिसाब से आप पेमेंट लेंगे उसकी मैं डिटेल आप मुझे बता दें तो मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ और तारीख बता देता हूँ, इस दिन आपको पेमेंट करना है। दूसरा, डिस्पोजल वाले को पास एक परिचित है, उनके पास फ़ोन आया, उसने डिस्पोजल का 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद इसी तरह से उसको पेमेंट की बात की। खैर वो बच गए, उनने इस तरह का पेमेंट नहीं किया। किराना व्यवसायियों के पास इस तरह का फ़ोन आ रहा है। मेरे एक परिचित हैं जिनका खाद का व्यवसाय है, उनके पास 3 टन खाद का ऑर्डर उसने दिया इसी तरह से। चूँकि वो खाद उनके पास था नहीं तो उसने कहा कि मैं कल आपको बताऊंगा कि खाद मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। जब उनने थोक के व्यापारी से जाके चर्चा की तो थोक के व्यापारी ने बताया कि ये भैया इस टाइप का जो काम है वो ठगी का है, क्योंकि मिलिट्री जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों से माल खरीदती, इस तरह से छोटे फुटकर व्यापारियों से माल नहीं खरीदती। लोडिंग ऑटो वाले, ट्रक वालों के पास भी इस तरह के कॉल आ रहे हैं। लोडिंग ऑटो ट्रक वालों से वो ये कहकर ठगी करते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हमारे माल को जो है वो भोपाल से बाहर जाना है या कहीं दूसरी जगह से बाहर जाना है। इस तरह की घटनाएं निरंतर आर्मी एरिया के आसपास हो रही हैं और ये बड़े शर्म की बात है कि उस व्यक्ति का मोबाइल आज तक चालू है और वो ठगी कर रहा है। मैं आप सब लोगों को सावधान करने के उद्देश्य से अपने आप को मूर्ख कह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जो मूर्ख बन चुके हैं वो अपनी मूर्खता को छुपा लेते हैं और लोगों को जागरूक नहीं करते। मैं आप सबको जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो के माध्यम से आपको संदेश भेज रहा हूँ। आप इस संदेश को सुनें और अपने परिचितों तक पहुँचाएं, उनको भी जागरूक करें। साइबर ठगों से बचने का यही एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आप घटनाओं से दूसरे लोगों को अवगत कराएं। प्रशासनिक स्तर पर जो काम उन्हें करना है वो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, पुलिस को जो काम करना है वो पुलिस करेगी। चूँकि ये ठग आर्मी को बदनाम कर रहा है, आर्मी हमारे लिए इतना सम्मानित पद है कि हम उसके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं, और आर्मी के समर्पण के नाम पर ही हमारे साथ इस तरह की ठगी हो रही हैं, क्योंकि हम फ़ोन कर लेते हैं कि ये व्यक्ति आर्मी का होगा, जबकि वो फर्जी ठग है और आर्मी के नाम का उपयोग कर रहा है। अपनी फ़ोन डीपी पर उसने फर्जी तरीके से कुछ सैनिकों के फ़ोटो लगा रखे हैं। वो अपने आप को पूरी तरह सैनिक बोलता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसमें आप जागरूक हों, और सेना के उच्च अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि सेना के नाम पर जो इस तरह का क्राइम हो रहा है उस पर आप ध्यान दें, ताकि हमारी राष्ट्र की सबसे समर्पित सशस्त्र बल जिसका छवि धूमिल होने से बचे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।